बढ़ते आगे और बड़ी खबर आ रही है। वैष्णो देवी मंदिर में 500 करोड़ की नकली चांदी चढ़ावे का मामला गर्मा गया है। मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच अधिकारी को तलब किया। अदालत ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट पर असंतुष्टि जताई है। याचिकाकर्ता का आरोप है असली चांदी की जगह चढ़ा दी गई नकली चांदी। घोटाले की सही ढंग से जांच न होने पर कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दे दिया है। यह आदेश एडवोकेट दीपक शर्मा की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया गया। उन्होंने इससे पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच जम्मू और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच इकोनॉमिक ऑफिस विंग जम्मू के समक्ष विस्तृत शिकायत जो है वो दाखिल की। शिकायत में चांदी के चढ़ावे में मिलावट और संभावित दुरुपयोग का आरोप है। इसी आधार पर एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच कराने की मांग की गई थी। 9 मई 2026 को दी गई शिकायत में कई गंभीर संज्ञेय अपराधों का आरोप लगाया गया। इनमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, गबन, रिकॉर्ड में हेरफेर और कैडमियम मिले मटेरियल की संभावित खरीद या इस्तेमाल जैसे आरोप हैं। ये मामले को काफी गंभीर बना रहे हैं। शिकायतकर्ता का यह भी कहना था कि शिकायत के बावजूद क्राइम ब्रांच की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने जम्मू के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया और एक्शन टेकन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश जारी करने की मांग की। अदालत के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें कहा गया कि शिकायत को पहले मंजूरी के लिए क्राइम हेडक्वार्टर श्रीनगर भेजा गया। मंजूरी मिलने के बाद इसे आगे उचित कार्रवाई के लिए जोनल पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू भेज दिया गया। हालांकि एडवोकेट दीपक शर्मा ने इस स्टेटस रिपोर्ट पर विस्तृत आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनका तर्क था कि सिर्फ शिकायत को आगे भेज देना अपेक्षित कार्रवाई नहीं माना जा सकता। उन्होंने अदालत को बताया कि क्राइम ब्रांच इकोनॉमिक ऑफिस विंग गृह विभाग की अधिसूचना के तहत एक नोटिफाइड पुलिस स्टेशन है। उसके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थाना प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने दलील दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत शिकायत पर कानून के अनुसार कार्रवाई करना क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी थी। और अब गौरतलब है कि माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई करीब 20 टन चांदी चढ़ाई गई थी। उसकी अनुमानित कीमत करीब 550 करोड़ बताई गई। उसे टेस्टिंग, मेल्टिंग और प्रोसेसिंग के लिए भेजा गया था। शिकायत के मुताबिक जांच के दौरान सिर्फ 5 से 6% मटेरियल ही असली चांदी पाया गया, जबकि बाकी मटेरियल नकली था। अब उसमें कैडमियम, लोहा और अन्य घटिया धातुएं मिली थी। शिकायत में मांग की गई ये पता लगाया जाए कि श्रद्धालुओं को कहीं विक्रेताओं और ज्वेलर्स ने पहले से ही नकली या मिलावटी चांदी के सामान तो नहीं बेचे थे। अब बड़ा सवाल है और याचिका अजय, अब इस पूरे घटनाक्रम में जांच की जो प्रगति है उस पर भी कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ये पूरा मामला काफी बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो नकली चांदी का मामला सामने आया था, जिसमें श्राइन बोर्ड ने कहा कि जो चांदी वहां पर 500 करोड़ की चांदी जो थी वो उसकी कीमत जो है वो बड़ी कम पाई गई है, क्योंकि उसमें नकली चांदी थी। अब इसी पे आपको बताऊं कि इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच अधिकारियों को तलब किया है और अदालत ने मामले को जो स्टेटस रिपोर्ट पर जो है असंतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता जो है उन्होंने कहा है कि असली चांदी की जगह पर नकली चांदी जो है वहां पे चढ़ा दी गई और इसमें घोटाला किया गया है। और जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं उसने कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और कोर्ट ने अगली सुनवाई पर जो है उच्च अधिकारियों को वहां पर पेश होने की हिदायतें दी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड जो पूरा रखरखाव करता है, यात्रा का चलाता है, संचालित करता है पूरे वैष्णो देवी दरबार को, और वहां चाहे वो चढ़ावा हो चाहे वो यात्रा हो, तमाम चीजों को उनके अधिकारियों को पेश होकर इस पे कहीं ना कहीं जवाबदेही बतानी होगी कि क्या इसमें सच्चाई है। आखिरकार जांच अगर हुई है तो जांच के तथ्य या सच्चाई क्या है। बिल्कुल, जांच क्या है और सच्चाई क्या है ये अब बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर भी रहेगी। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।